सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निरभउ निरंकार विच सिद्धां खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पियो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला। गुर संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन अवन काय है स्वाओ, जन कै संग चित आवे नाम बेशुमार। अथाह गणत अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन हाजरा हजूर गुरु गरीब निवाज, सरवरे कायनात वालिए कुल आलम। दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप कलयुग जहाज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियों की पावन पवित्र गोद में बैठे गुरु प्यार वालों, गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द की विचारें आपके चरणों में भेंट करूं। अदब सहज सदगुरु की पावन फतेह गजाएं जी कहें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पावन प्रकाश दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का मनाने के लिए हम जुड़ बैठे हैं। सद्गुरु मेहरम्मत करें, ये विचारें जो हम सुनकर आज गुरु घर में अपने जीवन को बदलने आए हैं, जीवन बदल कर ही जाएं। इस विचार को कुछ ऐसे दृष्टिकोण से देखें। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के जीवन का एक दृष्टांत सुनाऊं, यहाँ से शुरू करें, शायद बात पकड़ में आ जाएगी। गुरु साहिब शयन कक्ष में शाम को आराम के लिए गए हैं। रात हो गई है, गुरु साहब विश्राम में हैं। गुरु साहब के पास कुछ सिंहों का जत्था बाहर पहरे पर है, जिनको ये हुक्म है कि गुरु साहिब की हिफाजत के लिए निगरानी पे आपने रहना। ये सेवादारों का जत्था गुरु साहिब की निगरानी में लगा है। गुरु साहब विश्राम में हैं। आधी रात गुजरती है, कोई पैगाम लेकर आता है कि साथ के गांव में कठपुतलियों का बहुत सुंदर मेला लगा है, कठपुतलियों का बहुत सुंदर नाच गाना हो रहा है। आधे सेवादार ये बात का पैगाम सुनकर कठपुतलियों का नाच देखने साथ के गांव में चले जाते हैं। सेवा मिली थी गुरु की निगरानी, गुरु की सेवा की, पर जब ये पैगाम सुनते हैं कि पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का मेला लगा है,
सारे आनंद ले रहे हैं उस मेले का। तो ये सेवादार भी कुछ निकलकर मेला देखने चले जाते हैं और आधे वहीं पे सदगुरु के पास निगरानी में खड़े रहते हैं। सारी रात ये चंद सेवादारों ने मेला देखा, सुबह आ गए हैं। सारी रात ये चंद सेवादार बाहर हजूरी में खड़े रहे, निगरानी करते रहे। सुबह हुई, दीवान लगा, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विराजमान हैं, ठीक ऐसे ही गुरु गोबिंद सिंह साहब विराजमान थे और संगत को मुखातिब होकर कहते हैं, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। बहुत कीमती कथा, संगत को समझ नहीं आता ये क्या कहा सदगुरु ने। पूछ लेते हैं सदगुरु क्या रमज है, कहने के पीछे क्या राज है, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। तो सदगुरु समझाते हैं, रात को पहरे पे 20-22 सेवादार खड़े कर गया था, 10 सेवादार निकलकर मेला देखने चले गए। अब संगत को समझ आ गई, जो मेला देखने गए वो गैर हाजिर हो गए। निगरानी पे खड़ा किया था, सेवा पर लगाया था, सदगुरु का हुक्म था कि सेवा में रहना, पर वो गैर हाजिर हो गए। अब क्योंकि वो गैर हाजिर हो गए हैं, संगत को बाखूब मालूम है सदगुरु ने इन्हीं की तरफ इशारा करके कहा होगा कि इनको हाजिरी में रखकर गया था, पर ये गैर हाजिर हो गए हैं। और आधे सेवादार जो कि हजूरी में थे, सदगुरु ने उनको कहा होगा कि आप हाजिर हैं, तो सदगुरु ने ये खिताब उनको दिया कि आप हाजिर रहे, खूब रहे, आप निगरानी में रहे, खूब रहे। पर आधों को कहा आप निगरानी में नहीं रहे, खूब नहीं रहे। संगत ने कहा सदगुरु हमें बात समझ आ गई है कि आधे निगरानी में रहे पर आधे निगरानी में ना रह सके, तो आपने उनको गैर हाजिर कहा। सदगुरु ने अब क्या फरमाया ये हम सुन के हैरान रह जाएंगे। सदगुरु कह रहे हैं जिस तरीके से मैंने बात बोली है आप लोग अभी भी नहीं समझे हैं। फिर सदगुरु आप समझा दें क्या नहीं समझे हैं। हमें तो ये समझ आया आपके हुक्म को न मानकर आधे सेवादार मेला देखने चले गए, आपने उनको गैर हाजिर कहा। सदगुरु कहते नहीं, जो मेला देखने गए थे सही हाजिरी तो उन्हीं की थी, जो निगरानी में खड़े थे गैर हाजिरी उनकी थी। अब संगत के दिमाग में बात न आई तो सदगुरु से विनती करते हैं, सदगुरु जो रह गए वो गैर हाजिर कैसे और जो चले गए वो हाजिर कैसे। अब सदगुरु जो फरमान करते हैं, आज की कथा शुरू होने से पहले हम अपने जहन में इस बात को बैठाएं। क्या सदगुरु फरमान करते हैं, जो आधे पहरे से चले गए मेला देखने सारी रात, ये सारी रात मेला तो देख रहे हैं पर इनके दिल में एक बात खटके जा रही है कि सदगुरु की सेवा में हाजिर हैं वो आधे पहरेदार। हम कितने बदनसीब हैं, पहरा छोड़कर आ गए हैं, मेला देखने आ गए हैं हम। सदगुरु ने हुक्म किया था कि मेरे पहरे पर रहना, आधे सेवादार पहरे पर हैं, हम कितने बदनसीब हैं, हम मेला देखने आ गए हैं। सदगुरु कहते हैं सारी रात वो यही सोचते रहे, हम मेला क्यों देखने आए, हम सदगुरु की हजूरी में क्यों ना बैठे। और जो हजूरी में खड़े थे ये सारी रात ये सोचते रहे, कमाल हैं वो सेवादार जो मेला देख के लुत्फ उठा रहे हैं, हम तो फंस गए हैं सारी रात सेवा में रहकर। सदगुरु कहते हैं जो मेले में थे वो सारी रात सोचते रहे मेरे ध्यान में कि सदगुरु की सेवा में होते कितना आनंद होता। और जो सेवा में खड़े थे वो सारी रात यही सोचते रहे, काश मेला देखने चले जाते, वहां कितना आनंद होता। सदगुरु कहते हैं जो हाजिर दिख रहे थे वो हाजिर थे नहीं, जो गैर हाजिर थे वो गैर हाजिर थे नहीं। हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। सो हमने ये सीखना है, संगत में यदि बैठ गए हैं, ध्यान को, अहंकार को, विकार को, मोहल्ले को, बातों को कम से कम इतनी दूर छोड़ाएं जितनी दूर हमने जोड़े उतारे हैं। कम से कम इतनी दूर तो अपना अहंकार, अपना रुतबा, अपने घर के कामकाज कम से कम इतनी दूर उतार आए जहां पर हम जोड़े उतार आए हैं। यहां आए हैं तो गुरु के बनने आए हैं, गुरु के होने आए हैं।
ऐसा ना हो कि हम हाजिर हो के भी गैर हाजिर हो जाएंगे। सदगुरु मेहरमत करे। सुबह की विचार हमने यहां से शुरू करी थी कि पोह सुदी सप्तमी सम्मत 1723 विक्रमी के मुताबिक सन 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश माता गुजरी जी की कोख से पटना शहर में होता है। गुरु तेग बहादुर जी के गृह में, गुरु तेग बहादुर जी के गृह में गोविंद राय जी का प्रकाश हो रहा है। तो शादी के 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद नहीं हो रहा है, शादी के 33 साल बाद हो रहा है। कितना सब्र होगा माँ में, कितना सब्र होगा पिता में कि शादी के 33 साल गुजर गए हैं, घर पे कोई औलाद नहीं है, पर सब्र संतोष इतना कि खुदा के लिए, भगवान के लिए कभी कोई गिला नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। शुरुआत में एक और बात कह दूं, मेरे जहन में आ गई है। यदि प्रभु के नजदीक होना है तो 2 शाह मुट्ठी में बांध ले, यदि प्रभु से दूर होना है तो 2 शाह मुट्ठी में बांध ले। 4 श की बात है। ये 2 श यदि मेरे पास रह गए तो मैं प्रभु के बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक हो जाऊंगा। और यदि दूसरे 2 श मेरे पास रह गए तो मैं प्रभु से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाऊंगा। प्रभु के नजदीक होना है तो 2 श लेते हैं। कौन से? श श्रद्धा, पहला श है श श्रद्धा, दूसरा श है श शुक्र। पहला श्रद्धा, दूसरा शुक्र, ये रखेंगे प्रभु के नजदीक और नजदीक और नजदीक होते जाएंगे। प्रभु में श्रद्धा और उसका शुक्र करते रहेंगे। और 2 श यदि करेंगे तो उससे बहुत दूर हो जाएंगे। कौन से? श शक, प्रभु पर शक करेंगे। तू कर भी सकता है या नहीं, या मैं किसी और के दर पे जाऊं? तू कर भी सकता है या नहीं, या मैं किसी मूर्ति को माथा टेकाऊं? तू कर भी सकता है या नहीं, या मैं किसी चित्र को टेकाऊं माथा? तू कर भी सकता है इस चीज का इलाज, या मैं किसी कब्रगाह पे हो, किसी से धागे बंधवा लूं, किसी से तवीज बंधवा लूं, किसी के चादर चढ़ाऊं? तुझसे हो भी सकता है कि नहीं? शक, ये शक प्रभु से दूर ले जाएगा। दूसरा श शक, दूसरा श शिकायत, शिकायत करते रहना। शिकायत करते रहने से दुनियावी कोई रिश्ता भी नहीं टिक सकता है। पति पत्नी है, एक दूसरे से गिला ही करते रहे, शिकायत ही करते रहे, तूने मेरी ये मांग पूरी नहीं करी, तूने मेरी ये मांग पूरी नहीं करी। पति भी शिकायत करे, पत्नी भी शिकायत करे, ये रिश्ता बहुत ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो प्रभु से शिकायत करते हुए ये रिश्ता कैसे टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। अब शुक्र और श्रद्धा निकले कैसे, इसको भी समझे। धर्म और धन, 2 ध ले लें। शुक्र निकलेगा कब? यदि हम धन में उसको देखें जो मुझसे पीछे है, पीछे है, बहुत पीछे है। धर्म में मुझसे आगे है, आगे है, बहुत आगे है। श्रद्धा और शुक्र निकलना शुरू हो जाएगा। पर हम करते बिल्कुल विपरीत हैं। धर्म में उसे देखते हैं जो हमसे पीछे है, पीछे है, बहुत पीछे है। धन में उसे देखते हैं जो हमसे आगे है, आगे है, बहुत आगे है। फिर श्रद्धा पैदा तो नहीं हो सकती, शक पैदा होगा। भगवान 500 गज की कोठी में वो रह रहा है, मेरे लिए 50 गज का घर, और वो भी सिर्फ 1 फ्लोर। धन में मैं उसको देख रहा हूं जो मुझसे आगे है। अब यहां पर शिकायत पैदा होगी, उसके पास इतना क्यों, मेरे पास इतना कम क्यों। फिर और उल्टा करेंगे, धर्म में देखेंगे पीछे। गुरु साहिब, मैं एक वक्त गुरुद्वारे आता हूं, सुबह आधा घंटा बैठता हूं, उसने तो कभी गुरुद्वारे का चेहरा भी नहीं देखा है, उसको सारी सुख सुविधाएं मेरे पास नहीं है। हम फिर उल्टा कर रहे हैं, धर्म में उसे देख रहे हैं जो मुझसे पीछे है, और धन में किसे देख रहे हैं? जो मुझसे आगे है। करना बिल्कुल उल्टा है। धन में उसे देखना है जो मुझसे पीछे है। भगवान 50 गज का सिर्फ 1 फ्लोर है मेरे पास, बेचारा कितना निमाना है, कितना गरीब है, फुटपाथ पर सो रहा है। तेरा शुक्र, मेरे पास 1 फ्लोर तो है। धन में देखेंगे पीछे, शुक्र अंदर से निकलेगा। धर्म में देखेंगे आगे। गुरु साहब, मैं एक वक्त गुरुद्वारे आधे घंटे बैठता हूँ। गुरु साहब, कितनी हैरानी की बात है, 2 वक्त गुरुद्वारे भी आ रहा है, 2-2 घंटे की हाजिरी भी भरता है, कीर्तन सुनता भी है, गाता भी है। गुरु साहब, मेरे पर भी कृपा करना। यहाँ पर श्रद्धा पैदा होगी। हम करते बिल्कुल विपरीत हैं।
जब तक विपरीत करते जाएंगे खुदा की नजदीकी हासिल नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। सो यदि नजदीकी हासिल करनी है तो हमें करना यही है, शक शिकायत से दूर रहकर श्रद्धा और शुक्र को अपनी झोली में रख के सदगुरु के आगे माथा टेकना है कि सदगुरु मैं धर्म में सदा उसको देखूं जो मुझसे आगे है, मैं धन में सदा उसको देखूं जो मुझसे पीछे है। तेरे लिए प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह साहिब 33 साल बाद घर में प्रकाश ले रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है 33 सालों में। न मां ने शिकायत करी, न पिता ने शिकायत करी। बात में थोड़ी सी और आगे ले जाऊं, बच्चे आंखों के सामने कटवा दिए हैं, 2 नीहों में चिढ़ गए हैं, खबर पहुंच गई है। पिता को शरेआम चांदनी चौक दिल्ली में शहीद कर दिया गया है, माता को ठंडे बुर्ज में शहीद कर दिया गया है। सारा खानदान शहादत का जाम पी चुका है, कोई भी जीवित नहीं बचा। इस हालत में तो शिकायत बनती है। इस हालत में सदगुरु पता है क्या शब्द उच्चार रहे हैं? ख्याल पातशाही 10वीं, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदों दा कहना। मित्र, बड़ी हैरानी होती है सुनकर। मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, कोई मेरा बटवा ही मार ले, हम उलांबे देते भगवान को, थकते नहीं। मैं रोज गुरुद्वारे आता हूं, कथा करता भी हूं, सुनता भी हूं, मेरा ही बटवा चोरी होना था। एग्जाम में बच्चे के 4 नंबर कम क्या आ जाएं, गुरुद्वारे आना बंद। भाई साहब को 10 रुपए भी दिए, अरदास भी कराई, कीर्तन कथा भेंट भी रखी, अखंड पाठ साहब का पाठ भी कराया, 4 अंक कम आए, तेरे पास आना ही छोड़ते हैं हम। और दूसरी ओर 4 लाल शहीद हो गए हैं, मां बाप हाथ से जाते रहे और शब्द उच्चार रहे हैं, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना। आप हैरान हो जाएंगे एक बात सुनकर। अहले हिंद औरंगजेब जिस चांदनी के नीचे बैठता था, इसको चांदनी कहते हैं जो सदगुरु के ऊपर लगी है, जिस चांदनी के नीचे औरंगजेब बैठा था, उस चांदनी की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। 1.25 लाख रुपए। जब सिखों को यह बात मालूम पड़ी कि अहले हिंद हिंदुस्तान का हुक्मरान 1.25 लाख की चांदनी के नीचे बैठ रहा है, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहिब के लिए 2.5 लाख की चांदनी तैयार कराई, दुगनी कीमत की। अकाल हो, ये तो हिंदुस्तान का ही केवल बादशाह है। गुरु गोविंद सिंह कौन है? राजान राज, पहनान पान, देवान देव, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हो, शाहे शहनशाह हो, बादशाह दरवेश हो, अहले हिंद से सस्ती चांदनी के नीचे कैसे बैठ सकते हैं? 2.5 लाख की चांदनी तैयार कराई है। रेशम के गदेलों से कभी पांव नीचे नहीं रखा है गुरु गोविंद सिंह साहिब ने, पर माछीवाड़े के जंगलों में है, पांव में जूते भी नहीं है, कपड़े लीरो लीर हैं, खून रिस रहा है, पगड़ी भी फटी हुई है, हाथ में केवल एक शमशीर है, ना नीला घोड़ा है, ना फौज है, ना लाव लश्कर है, ना माँ बाप है, ना पुत्र है, ना ही कोई साक संबंधी है, पर जबान पे शिकायत नहीं आने देते हैं। कह देते हैं कि रजाइयां नहीं मेरे पास, मलमल के गद्दे नहीं, तो क्या हुआ? तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना। तेरी याद के बिना यदि मेरे पास मलमल के गद्दे हो तो इससे बेहतर हो कि मैं सांप की कुंज में जाके, सांप की नली में जाकर रहूं। उसके जहर से मरना मंजूर है, पर मलमल के गदेलों में बैठकर तेरी याद को भूल जाना मंजूर नहीं है। कमाल की बात। शुक्र की इंतहा है गुरु गोविंद सिंह साहिब, सब्र की इंतहा है माता गुजरी। इनके ग्रह में 33 साल बाद श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब प्रकाश ले रहे हैं। अब मैं हैरान होता हूं, मोह हमारे में कितना ज्यादा है। बच्चे स्कूल गए हों, 1 घंटा लेट हो जाए छुट्टी तो माँ बाप कितने व्याकुल हैं, नहीं सोचा जा सकता। बच्चे क्यों नहीं आए, क्या गड़बड़ हो गई, हम जाके ले आए, 100 फोन स्कूल में खड़का देंगे, पता तो चले बच्चे गए कहां। 33 साल बाद घर औलाद आनी है, पर ये बाप कैसा बाप है कि आसाम से आए नहीं वापस, खबर पहुंच गई है, 33 साल बाद आपके घर औलाद हुई है, एक हुक्मनामा भेज दिया है, बालक का नाम गोविंद राय रखना, गोविंद जो करेगा सो भला करेगा, इस पर क्रोधित नहीं होना, इस पर कोड़े वचन नहीं बोलना। 5 साल बाद
ये पिता पुत्र मिल रहे हैं। 33 साल बाद जिसके घर औलाद हुई हो उससे जाकर पूछिएगा कि औलाद होने का सुख क्या है। पर मोह है ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं। ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, इससे अच्छा मेरे सिखों को अच्छा जीवन मिल जाए। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। मैं कई बार कहता हूं, कई स्टेजों से बेनती कर चुका हूं, देश विदेश में सदगुरु ने उंगली करके माता सुंदरी जी को कहा होगा, इन पुत्रन के शीस पर। मुझे हैरानी तो होती है, मेरा सिर नामोशी से नीचे झुकता है, क्योंकि मुझे पता है जिस उंगली ने ये कहा होगा कि इन पुत्रन के शीस पर, उस उंगली के आगे बैठने लायक मैं अभी नहीं बन पाया हूं। वो 4-10 लाख के घेरे में 2 शहीद हो गए हैं, वजीर खान की कचहरी में 2 शहीद हो गए हैं। ना धर्म से कोई डोला, ना सिक्खी किसी ने छोड़ी, मौत कबूल कर ली। हम अरदास में रोज पढ़ते हैं, जिन्हां सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। आगे क्या लिखा है जी? धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। हम उनकी कमाई का ध्यान धर के, उनके चेहरों का ध्यान धर कर नहीं, उनके नाम का ध्यान धर कर नहीं, उनकी हस्ती का ध्यान धर कर नहीं, उनकी कमाई का ध्यान धर के बोलते हैं क्या? बोलो जी वाहिगुरु। क्या हम ऐसी कमाई करने में सफल हो गए हैं? यदि नहीं तो गुरु साहब ने जिनके ऊपर उंगली करके कहा होगा इन पुत्रन के शीस पर, कम से कम वो मैं तो नहीं हूं। तो सदगुरु के प्रकाश पर्व पर बस यही सीखना है कि कैसे सदगुरु मैं आपकी उस उंगली के आगे आ सकूं जिस उंगली ने कहा था, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार। सदगुरु का प्रकाश होता है, गुरु साहब हुक्मनामा भेजते हैं। सदगुरु को ये हम सुबह भी डिस्कस कर चुके हैं कि सदगुरु को सबसे पहले पीर भीखन शाह देखने आते हैं, जो कि एक इस्लामी फकीर हैं। सदगुरु के दर्शन करके वो गदगद होते हैं, 2 कटोरियां सामने रखते हैं कि आप इस्लाम को रोशनाएंगे या हिंदू धर्म को रोशनाएंगे। सदगुरु ये जो कुछ चंद दिनों के बालक हैं गोद में, ये दोनों कटोरियां गिरा देते हैं पांव से। ये पीर को समझ आ जाती है कि सबका साझा बाप आया है, ये एक इस्लाम धर्म को रोशनाने, एक हिंदू धर्म को रोशनाने नहीं आया। सभे सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिस्से बाहरा जियो, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सबका साझा बाप बनने ऐसे आया है, कैसे? हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। पीर जी की निशा होती है खुशी से अपने घर वापस लौटते हैं। पंडित शिवदत्त जो कि श्री राम के उपासक हैं, पटना में विराजते हैं। चंद सालों के 3-4 साल के गोविंद राय गंगा के तट पर खेलते हैं। शिवदत्त रोज भगवान के लिए प्रसाद रखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी रोज खा लेते हैं प्रसाद। एक दिन पकड़ लिया शिवदत्त ने, बहुत शैतान बालक हो तुम, माँ बाप ने सिर चढ़ाया, 33 साल बाद हुए हमारे सिर पे नाचोगे? भगवान के लिए प्रसाद रखता हूं मैं, रोज झूठा कर जाते हो। गुरु गोविंद सिंह साहब लड्डू नीचे रखते हुए बोलते हैं, शिवदत्त जी सोच लो, कई सालों से भक्ति करके कह रहे हो भगवान आए प्रसाद खाएं, भगवान आए प्रसाद खाएं, आज खा रहा हूं, रोक रहे हो, सोच लो अभी छोड़ दिया फिर कभी नहीं आऊंगा। हाथ जुड़ जाते हैं शिवदत्त के। ये 4-5 साल के बालक के आगे शिवदत्त क्या बोलते हैं? भगवान आप बहुत छोटे हैं उम्र में, पर आपकी उम्र से कई गुना छोटी मेरी अक्ल है। आपको उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में आपका ध्यान रखता हूं। किस रूप में? श्री राम के रूप में। 3-4 साल के बालक गोविंद राय सर पे हाथ रख के बोलते हैं, ठीक है पंडित जी, खोलिए आंखें। आंखें खोलते हैं तो क्या देख रहे हैं?
हाथ में धनुष, भत्ते में बाण, बगल में सीता और पास में लक्ष्मण खड़े हैं। कदमों में दंडौत करते हैं। आपकी आराधना कर रहा था मैं इतनी साल से, आप मेरे पास थे, प्रसाद खाते थे, मुझे अक्ल ही नहीं आई। ताउम्र शिवदात, पंडित शिवदत्त श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के अनुयायी बन के रहे ताउम्र। पटना शहर में एक राजा रानी भी रहते हैं, राजा फतेहचंद मैनी, रानी विशंभरा देवी, जिनके घर औलाद नहीं है। ये रोज शिवदत्त के पास जाते हैं, रोज पूछते हैं औलाद कैसे होगी कैसे होगी। शिवदत्त भेज देता है, माता गुजरी जी से पूछो, 33 साल बाद औलाद हुई है। ये रानी रोते 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 अपने महल में पहुंच जाती है। पंडित शिवदत्त को पूछते हैं, आप भी तो श्री राम की भक्ति करते थे, आपको भगवान मिल गए, मुझे मिल गए, कैसे मिले? सिर्फ एक ही गुर मैंने सीखा, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। रानी, यदि तुझे कोई इच्छा पूरी करनी है, प्रेम का कटोरा नकानक भर ले, तेरे को औलाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आज राम का रूप लेकर मेरे घर पे आया है, कभी औलाद का रूप लेकर तेरी गोद में भी बैठ जाएगा। रानी अपने महल में है, पुत्र की आस में व्याकुल बैठी है, रो रही है, वैरागमयी है। आज प्रेम का कटोरा लगता है भर गया। ये चंद दिनों के गोविंद राय खेलते 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 महल के अंदर प्रवेश करते हैं। पीछे से रानी को गले लगा लेते हैं और कान में बोलते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? आज तो मां के पास सिर्फ प्रेम है खिलाने को और कुछ नहीं है। जिन कानों ने शादी के अरसों तक बालक के मुंह से, बच्चे की जबान से मां शब्द न सुना हो, यह व्याकुलता क्या है, यह मां ही जान सकती है और कोई भी नहीं। अब हम कहते हैं गुरु साहब ने मांगा कुछ खाने को है, गुरु को भी किसी चीज की कमी है, गुरु भी भूखा है। हां, गोविंद पाओ भगत का भूखा है, भूखा गोविंद प्रेम का, भावना का, संताप का, वैराग का, प्यार का भूखा है गोविंद। उसकी भाषा ही प्रेम है। मुझे याद आती है बात, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, विश्व युद्ध दूसरा। जर्मनी, हिटलर मार दिया गया, हरा दिया गया, अंग्रेजों ने जीत ली जब जंग। तो अंग्रेजों ने जर्मनी के जर्नल पकड़ के उनसे पूछा, आपको पता है आप क्यों हारे हैं जंग? तो वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता। वो कहते हैं आप इसलिए हारे हैं क्योंकि जब हम जंग पे जाते थे अंग्रेज लोग, हम अरदास कर कर जाते थे, प्रार्थना कर कर जाते थे। जर्मनी के जर्नल खड़े हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रार्थना तो हम भी करते थे। तो ये ब्रिटिशर्स पूछ लेते हैं, आप किस भाषा में खुदा को याद करते थे? कहते जर्मनी में, जर्मन भाषा में हम खुदा को याद करते थे। ठहाका लगा के ब्रिटिशर अफसर कहता है, तभी तो तुम जंग हार गए, खुदा को तो जर्मनी आती नहीं है, उसको अंग्रेजी आती है, हम अंग्रेजी भाषा में अरदास करते थे। ये केवल हंसने के लिए मैंने बात नहीं कही, ये किताबों में लिखी बात है कि 1945 के जंग के बाद ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि वो इसलिए जीते हैं क्योंकि खुदा की भाषा अंग्रेजी है। तो क्या मैं मरूंगा? मुझे तो पंजाबी आती है, हिंदी आती है, देव भाषा हिंदुस्तान में संस्कृत है, मुझे नहीं आती, तो क्या खुदा से बात नहीं कर सकूंगा मैं? अगर नहीं कर सकूंगा तो गुरुद्वारे आने का क्या लाभ है? मैं आज ही छोड़ता हूं। यदि तुझसे बात ही नहीं हो सकती, देव भाषा में ही बात करनी है, 35 साल कौन पढ़ेगा संस्कृत? क्या पता तुझे अंग्रेजी ही आती हो, तभी वो जंग जीत गए हो। तो इसका निशा गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछकर हम कर लें शांति मन को कि गुरु साहब आपकी भाषा क्या है। जपजी साहब चौथी पौड़ी शुरू हो रही है, बता रहे हैं, साचा साहेब साच नाए पाख्या पाओ अपार। पाख्या मतलब भाषा, तेरी भाषा है क्या? भाव, प्रेम। कैसा प्रेम? अपार, जिसमें सीमा ना हो। प्रेम की परिभाषा बताऊं क्या है? एक किताब में मैं प्रेम की परिभाषा पढ़ रहा था, मेरे दिल को बहुत छू गई वो परिभाषा, आपको बता जाऊं वो क्या है।
प्रेम उस किताब में कुछ इस तरह लिखा था, प के पैर पे र, ए की मात्रा म, प्रेम ऐसे ही लिखा जाता है। मैं फिर विनती करूं, प्रेम कुछ किताब में ऐसा लिखा था, प के पैर पे र, ए की मात्रा म, प्रेम ऐसे ही लिखते हैं। प्रेम की परिभाषा बताने के लिए उन्होंने पैर से र हटा दिया। अब वो क्या करते हैं, पूरा र डाल देते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे हम इसको, प्रेम, पहले था प्रेम, अब क्या पढ़ेंगे, प्रेम। ये दूसरी लाइन में वो अर्थ करते हैं प्रेम के। तीसरी लाइन में प्रेम की संपूर्ण परिभाषा पता है क्या, पहली पंक्ति में प के पैर पे र, ए की मात्रा म, प्रेम। दूसरी पंक्ति में प र, ए की मात्रा म, प्रेम। तीसरी पंक्ति में वो म को दूर कर देते हैं और पता है क्या लिखते हैं, प र को ए की मात्रा, म दूर, परे मैं, परे मैं। प्रेम वो है जहां पर मैं हूं ही ना, तू ही तू हो। प्रेम वो है, प्रेम वो है जहां पर लेने की इच्छा ना रहे, केवल देने की इच्छा। देंदा दे लेंदे थक पाए, प्रेम ये है। प्रेम ये है कि जहां पर व्यापार ना हो। एक प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, वो कहती है मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, पर बदले में भावना रखती है कि प्रेमी भी मुझसे प्रेम करे। यदि प्रेमी उससे प्रेम नहीं कर रहा, मैं फिर कहूं ये रिश्ता बहुत ही देर टिक नहीं सकेगा। एक मां बच्चे से प्रेम करिए जो कि बहुत पवित्र, सबसे बड़ी प्रेम की शिखर यदि खुदा के बाद किसी को मानी गई तो वो मां बच्चे की है। मां बच्चे से प्रेम करती है, बहुत प्रेम। बच्चा छोटा है, मां को लात भी मार देता है, मां के गोद में बैठकर मलमूत्र भी कर देता है, मां को कभी चांटा भी लगा देता है, पर मां गुस्सा नहीं करती। पर यही मां, बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया और निकाल के धक्के मार के वृद्ध आश्रम में मां को छोड़ा है, ये मां बच्चे से प्रेम करे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसी माएं देखी हैं जिनकी जबान ये कहती है कि इस औलाद से अच्छा औलाद ना होती। मैंने ऐसी मां देखी है, पर मैंने ऐसे खुदा का कभी बोल नहीं सुना कि ऐसे शराबी कबाबी इंसान से होने से अच्छा तेरे को मार डालूं। शराबी को भी सांस मिल रही है, एक आस्तिक को भी, एक भक्त को भी, एक संत को भी। हवा शराबी के लिए, नास्तिक के लिए, दुराचारी के लिए, चोर के लिए, बलात्कारी के लिए उतनी ही है जितनी एक संत के लिए, भगत के लिए, महापुरुष के लिए, गुरु के लिए, सिख के लिए है। खुदा कोई भेदभाव नहीं करता। खुदा का प्रेम यही है, बहुता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। एक तिल जितनी भी जिसके अंदर तमा, तृष्णा नहीं है कि मैं तेरे को सांस दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, रहने को जगह दे रहा हूं, कपड़े दे रहा हूं, रिश्तेदार दे रहा हूं, मां बाप दे रहा हूं, दोस्त यार दे रहा हूं, एक तिल जितनी भी इच्छा नहीं खुदा की बदले में तू भी मुझे कुछ दे। एक तिल जितनी भी इच्छा नहीं है। मैं भगवान को 100 गालियां निकालूं, मैं उसकी आस्था में विश्वास ही ना करूं, मैं नास्तिक हो जाऊं, घोर कलयुगी हूं, शराब पीऊं, नशा करूं, गुरुद्वारे आऊं ही ना, तो कभी भगवान जबान से कौड़ा वचन मुझे बोल दें, कभी भी नहीं होगा। 239 साल के सफर में गुरु नानक साहिब से लेके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब 1469 से लेके 1708 तक किसी गुरु ने कभी कौड़ा वचन बोला हो, कभी सुना है? बड़ी हैरानी होती है। मैं गुरु साहब को आम इंसान से ऊपर पता है क्यों मानता हूं? मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर जाऊं, मैं कथावाचक, प्रचारक ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं दिल्ली में, टीचर हूं, साइंस का टीचर हूं मैं। गुरु साहब खुद हाथ रख के सर पर सेवा ले लेते हैं। मैंने ख्वाब नहीं सोचा था कि कभी संगत के बीच बैठकर ऐसे बोल सकूंगा, ख्वाब नहीं लिया था कभी ऐसा। स्कूल में ड्यूटी है, बच्चों को मारना, पीटना, गुस्सा करना, यही काम है हमारा। केमिस्ट्री लैब में काम है, केमिकल्स के साथ खेलना, यही काम है हमारा। पर गुरु साहब तरस करके खुद सेवा ले रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता जाऊं कि बच्चों को गुस्सा करते हुए मुझे ये बात हर बार याद आती है, ये बच्चा मेरा कहना क्यों नहीं मानता है। मैं इसको गुस्सा कर देता हूं, कौड़ा भी बोल देता हूं, कई बार चांटा भी लगा देता हूं, पर मैं हैरान होता हूं। गुरु साहब कहते हैं सुबह उठ, वाहिगुरु सिमरन कर, 5 बाणियों का नित्यनेम कर, उठते बैठते तेरे को भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि मैं ऐसा कुछ ना भी करूं
तब भी वो कुछ जहरीला वचन, फीका वचन मेरे लिए नहीं बोलता। शब्द पढ़ता हूँ, मेरी रूह कांपती है शब्द पढ़ते हुए। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ सम्मल थक्की जी वो कदे ना बोला है, कदे ना बोला है कौड़ा। मैं पूछ लूं आप कौड़ा क्यों नहीं बोलते हैं? कभी प्रभु मिल जाए मैं उनसे पूछ लूं आप कौड़ा क्यों नहीं बोलते हैं? तो आगे जवाब में पता है क्या लिखा है? कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान है, औगण को ना चितार है। कहते हैं मुझे कड़वा बोलना आता ही नहीं है। अभी स्टेज पर बैठ के मैं जैसे मीठा बोल रहा हूं, आपको ऐसा ना लगे कि मुझे कड़वा बोलना नहीं आता। मैं कड़वे बोल छिपा रहा हूं कहीं पीछे। मैं स्कूल में जाऊंगा, बच्चों के सामने निकलेंगे, मैं कॉरिडोर से निकलता हूं, कई बच्चे मुझे हिटलर भी बोल देते हैं। मेरे सामने बातें करने से गुरेज करते हैं, पता है बातें करेंगे डांटेगा। मुझे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। पर मैं खुदा से पूछूं, मैं मीठा बोल रहा हूं तो मैं कौड़ा बोलना छिपा सकता हूं, पर मुझे आता तो है कौड़ा बोलना। पर खुदा को कौड़ा बोलना आता ही नहीं है। ये कुछ इस तरह है, कोई कह दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कौड़ा बोलना आता होगा वो छिपा लेते होंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा है, नवजात शिशु है, भूख लगी है, इसको बोलना आता नहीं है। ये केवल रोएगा और मां समझ जाएगी कि इसको भूख लगी है। ये केवल रोएगा, माँ को पता है कि इसको प्यास लगी है, इसको दूध पिलाना है, इसको कहीं खुजली हो रही है, इसको आराम की जरूरत है, इसको कपड़े में लपेटना है, इसने मल मूत्र कर दिया है, इसको साफ करना है। अब उसने जबान से नहीं कहा माँ मुझे भूख लगी है दूध पिला, कहा जबान से? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे अभी कहना आता नहीं है। खूब इसी तरह खुदा को कड़वा वचन बोलना आता नहीं है। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ना काले। कालना मशक्कत मेहनत का एक तिल भी भगवान जाया नहीं जाने देते हैं। एक तिल भी, कितनी हैरानी की बात। ये बात हमने यहां से शुरू करी, ये बात जो फुलझड़ी बन गई है आगे ही बढ़ती जा रही है। कुछ यहां से शुरू हुई कि 33 साल बाद गुरु साहब प्रकाश ले रहे हैं और आसाम में गुरु तेग बहादुर साहब है, आए ही नहीं है। ये बात हमने कुछ यहां से शुरू करी कि पंडित शिवदत्त गुरु साहब के दीदार चाह रहे हैं, दीदार मिल गए हैं। माता विशंभरा देवी जो रानी है उनको कहते हैं प्रेम का कटोरा भर ले, तेरे को औलाद को पुकारने की जरूरत नहीं, तेरी गोद में आकर बैठ जाएगी। आज माता का शायद प्रेम का कटोरा भर गया हो, पीछे से गले लगा लेते हैं गोविंद राय, कान में कहते हैं मां कुछ खाने को है, भूख लगी है। हमने बात कुछ यहीं से शुरू करी, क्या खुदा को भी भूख लग सकती है? क्या गुरु को भी किसी चीज की कमी है? हाँ, गोविंद पाओ भगत का भूखा, भूखा है वो प्रेम का, अपरपार प्रेम का, थोड़े नहीं बहुत प्रेम का। अब रानी कहती है आपने क्या पुकारा मुझे? मां। क्या पुकारा? मां। क्या पुकारा? मां। अब भगवान जाने कितनी बार रानी ने पूछा क्या पुकारा, और कितनी बार खुदा के रूप में आके गोविंद राय ने कहा मां। ये जो मुद्दतों से बालक की होंद न होने पर जिस शब्द को रानी तरसी थी, आज उस शब्द को इतनी बार सुनकर इतनी व्याकुल होती है, गुरु साहब को गले लगाती है, पर एक ताना भी छोड़ देती है, झूठे हैं आप। चंद वर्षों के बालक को मां कह रही है झूठे हैं आप। क्यों? जब तक आपकी भूख है पूरी छोले खाएंगे तब तक मेरे बालक बन के रहेंगे, भूख मिटेगी आप गुजरी के पास चले जाएंगे, मुझे मालूम है। अब गुरु साहब क्या कह रहे हैं? गुरु साहब कहते हैं मां एक बात यकीन करके रखना, आज जो तेरा प्रेम का कटोरा भरा है, मैं मां गुजरी से अलग हो जाऊंगा। वक्त आएगा देखेगा, ठंडे बुर्ज में वो शहीद हो गई हैं, मैं उनसे अलग हो जाऊंगा। रहती दुनिया तक तेरे आंचल से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकेगा। आज भी रानी विशंभरा देवी के महल जो यादगार है उसके बिल्कुल बगल में बाल लीला साहिब है, बिल्कुल बगल में। रहती दुनिया तक गुरु साहब को रानी से दूर कोई नहीं कर सकेगा। रानी का अगला सवाल तैयार खड़ा है,
माना आपने जबान से मुझे वादा कर दिया कि मैं आपकी मां हूं। मैंने ऐसा तो खूब देखा है कि एक मां के दो पुत्र हों, पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक पुत्र की दो माएं हों और वो दोनों को बराबर का प्यार करें। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते हैं फिर आज आप देखोगे, आज के बाद सृष्टि देखेगी, जैसे एक माँ के दो पुत्र होते हैं, संसार चलता है, माँ दोनों को बराबर प्रेम करती है। आज एक पुत्र की दो माएं ऐसे होंगी जैसे दो नेत्रों में एक ज्योत बसती है। हम कभी आपसे जुदा नहीं होंगे। सदगुरु माता जी को निहाल करके यहां से निकलते हैं। बचपन के बहुत चोट सदगुरु के हमने सुबह भी कुछ विचारें रखी थी कि पाटलिपुत्र गंगा के तट पे जहां पर महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेकर सम्राट अशोक ने हथियार छोड़ दिए थे, उसी पाटलिपुत्र गंगा के तट से गुरु साहब ने हथियार उठा लिए हैं। अशोका ने हथियार छोड़े, 700 साल के लिए हिंदुस्तान गुलाम हो गया हथियार छोड़ने पर। इस 700 साल की गुलामी को चंद दिनों में मिटाने के लिए गुरु साहब ने हथियार उठा लिए और कह दिए मेरा शौक नहीं है हथियार उठाना, लाचार होकर हथियार उठा रहा हूं। पर हथियार उठाना सदगुरु कहते हैं हलाल है, सच है, ठीक है। कब? जब जुल्म करने वाला अपने जालिम कदमों को मेरे हाथ जोड़ने पर, पांव पकड़ने पर न रोके, अपनी म्यान से शमशीर निकाल के उसके जालिम कदम काट देना एक सिख का धर्म होना चाहिए। चूंकार अज हमा हिलते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। लाचार होके उठाए हैं, बलाचार गी द्रम्यामामदम बतदबीरो तीरो तुफंगामदम। लाचार होके हथियार उठाए हैं। सदगुरु जब यहाँ से निकल अनंतपुर साहिब, जिसका पुराना नाम माखोवाल है, 1665 में बसा है, गुरु तेग बहादुर साहिब ने खरीदी है ये ज़मीन। अपनी माता नानकी जी के नाम पर ज़मीन का नाम चक नानकी रखा है। जब पुत्र मिला है पहली बार, 5 साल के जन्म हो चुका है, पुत्र 5 साल का हो चुका है, अब मिल रहे हैं पिता पुत्र। जब मिले हैं तब गुरु साहब सब सिखों से मिलते हैं। गोविंद राय को देखकर न भावुक होते हैं, न गोद में उठाते हैं, न ही गले लगाते हैं। 33 साल बाद घर औलाद हुई, 5 साल तक दीदार नहीं किया औलाद का, आज मिली है, अभी भी गले लगाने से पहले सवाल पूछते हैं। गोविंद राय जी एक सवाल है, जवाब देंगे तो आपको गोद उठा लेंगे। क्या पिताजी, आप किससे मिलने आए हैं? सिख तो गुरु से मिलने आए हैं, आप पिता से मिलने आए हैं या गुरु से मिलने आए हैं? हाथ जोड़कर गोविंद राय जी का जवाब पता है क्या था? रामकली महला तीजा, आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। मैं गुरु से मिलने आया हूं, अभी भी लालसा नहीं है पिता से मिलने की। कैसे निर्मोही हैं ये! 5 साल में अपने पिता को कह रहे हैं मैं गुरु से मिलने आया हूं। पिता भी खुशी में आके गोद में उठाते कहते जा, आज तुझे इस धरती से, तूने अनंत साहिब का पाठ सुनाया, चक नानकी का नाम बदल कर रख देते हैं आनंदपुर। मेरे बच्चे ने अनंत साहिब का पाठ सुनाया, 5 साल के बच्चे ने अनंत साहिब का पाठ सुनाया। हम कितने बड़े हो गए हैं, क्या हमें जपजी साहिब भी याद हुआ? 5 साल के गोविंद राय को अनंत साहिब तक याद है। 5 वाणियां कंठ होनी चाहिए, हमें लाजमी हुक्म है। यदि 5 साल के बच्चे को याद है, गुरु साहब कहते हैं जा, तो गुरु से मिलने आया। इस धरती में आज तेरे को पिता भी दे रहा हूं, तेरे को गुरु भी सौंप रहा हूं। रहती दुनिया तक ये धरती लोगों को पिता भी बांटेगी और गुरु भी बांटेगी। कितनी हैरानी की बात! बच्चे बंटते हुए तो सुने हैं, कोई बच्चे के लिए तरस रहा हो, माँ बाप बंटते हुए सुने हैं? बंटते हैं इस धरती पे अनंतपुर साहिब की। नहीं यकीन तो जाके देखिए 1699 में जब सदगुरु एक वैसाख को अमृत छकाते हैं, तो अमृत छकाते हुए बताते हैं कि खालसे का पिता गुरु गोबिंद सिंह। गुरु तो है ही गुरु गोबिंद सिंह, खालसे का पिता भी गुरु गोबिंद सिंह। आज तक हमें माता पिता की दात अनंतपुर से मिल रही है। आज तक ये गुरु तेग बहादुर साहिब के कर्म, उनकी कृपा हम पर हुई कि कहते हैं जा, इस धरती से रहती दुनिया तक लोगों को माँ बाप मिलते रहेंगे, गुरु तो मिलेगा ही मिलेगा। सदगुरु बड़े हुए हैं, चंद साल गुजरे हैं सदगुरु को पिता का निघ, पिता का प्यार लेते हुए। चंद सालों बाद ही दिल्ली के बादशाह, हिंदुस्तान के अहले हुक्मरान
औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया कि यदि खुदा एक है तो धर्म भी एक ही होगा। सदगुरु कहते हैं कि औरंगजेब तू रहता दिल्ली में है, मैं पंजाब से तुझसे मिलने आऊं, आ सकता हूं? आ सकते हो, रास्ता बना है। मैं दिल्ली से तुझे मिलने आऊं, आ सकता हूं? आ सकते हो, रास्ता बना है। मैं गुजरात से मिलने आऊं, आ सकता हूं? आ सकते हो, रास्ता बना है। राजस्थान से आ सकते हो, उड़ीसा से आ सकते हो, कश्मीर से भी आ सकता हूं। हाँ गुरु साहब आप आ सकते हैं। तो तुझे इतनी बात समझ नहीं आ रही? मंजिल एक है, तुझसे मिलने की रास्ते तो अलग अलग हो सकते हैं। खुदा एक है, मंजिल एक है। हिंदू धर्म एक रास्ता है उससे मिलने का, सिख धर्म दूसरा रास्ता है, इस्लाम तीसरा, रास्ते हो सकते हैं, खुदा एक है। औरंगजेब तू आंखों से नहीं, तू अक्ल से अंधा है। 1604 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश आदि ग्रंथ के रूप में हरमंदिर साहिब दरबार साहिब में हुआ। तूने देखा नहीं हरमंदिर जी के कितने दरवाजे बने हैं? कितने बने हैं जी? 4। किस चीज का प्रतीक है? यहाँ हर धर्म, हर जात, हर रंग, हर मजहब, हर प्रांत का प्राणी आ सकता है। पर मैं बार बार कहता हूं, हम हैरान नहीं होते? दरवाजे 4 बनाए, जाने का रास्ता एक बनाया है। हैरानी नहीं होती? यदि 4 दरवाजे बनाए थे, 4 पुल भी बनाए जा सकते थे, ज्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा था। सदगुरु का एक बहुत दूर मैसेज है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक होनी चाहिए। रास्ते हो सकते हैं अलग अलग। औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया। मेरा टाइम कितना रह गया जी, मुझे बता दें। रागी साहिबान आ गए, मुझे बता दें। तो समाप्ति करनी है तो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। भाई साहब से विनती है, कोई बता देंगे मुझे, समा तो ठीक रहेगा। बस समाप्ति है, ठीक है। तो अब औरंगजेब ने फतवा जारी कर दिया है, हिंदू धर्म की मारकाट शुरू हो गई है। 50 किलो जनेऊ रोज तोलता है, फिर जाके 1 मील खाता है वो। जनेऊ का वजन हमने सुबह भी विनती करी थी, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम होगा, कॉटन का धागा है। 50 किलो जनेऊ तोलना, हम सोच सकते हैं हजारों हिंदुओं को एक दिन में कत्ल करता था, तब भोजन खाता था औरंगजेब। अब इस औरंगजेब ने कश्मीर के ब्राह्मणों को क्यों इस्लाम में लाना चाहा, कल की हाजिरी में हम कोशिश करेंगे इसको खोलने की। आपसे विनती कर जाऊं, ये हमने सारी कथा सुबह की रिपीट करी है, मैं मजबूर था रिपीट करने के लिए। पिछली कड़ी ना जुड़े, अगला समझ नहीं आना था, सुबह संगत ही नहीं थी। इतनी दूर से यदि गुरुद्वारे साहिब ने हमें हुक्म लगाकर रागी भी बुलाए हैं, प्रचारक भी बुलाए हैं, संगत घर पे ही आराम करती रहे, क्या फ़ायदा है? तो आपसे विनती कर जाऊँ आपके चरणों में शीश झुकाकर कि सुबह का जो दीवान होगा तो आप उसमें भी हाजिरी भरिएगा, ताकि हमें बार बार एक ही चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। अब इस लड़ी को औरंगजेब से लेकर आगे तक सदगुरु खुद कंटिन्यू कराएंगे कल के दीवान में। आज इतनी सेवाएं प्रवान करनी, रागी साहिबान हमारे बीच सुशोभित हैं, उनसे हम कीर्तन सुनेंगे और आनंद लेंगे। भूल चूक की क्षमा, फतेह गजाएं जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सभी आपका